हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड कर सकते हैं या हम लोग वीकली क्या ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं, वो भी आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और फ्राइडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अक्टूबर मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर की थी, जिसमें मैंने ऑप्शन बाइंग के अकाउंट की, ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट की और बिटकॉइन के अकाउंट की मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं रहेगा तो स्क्रीन पे थंबनेल आता रहेगा, आप जाके चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सो मार्केट एनालिसिस हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में करेंगे और उसके बाद जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वो टाइम फ्रेम पे एक बार मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीक में एक वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा। तो अगर आप देख रहे हो तो मार्केट ने प्रॉपर एक रेड कैंडल बनाया था। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा नहीं, तो मैं ट्रेड लूँगा, सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ट्रेड लूँगा। सो वही हिसाब से मेरा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में एक डिसेंट प्रॉफिट भी हो चुका है। सो अगर आप देखोगे तो ये वीक में भी क्या किया था, मार्केट ने सेम लेवल पे मार्केट ने एक वीकली रेड कैंडल बनाया, ठीक है। अगर आप एक बार ड्राइंग कैंसिल करके देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है और अपसाइड से मार्केट नीचे आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर से हम लोग को एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और ऊपर से एक रिजेक्शन आ रहा है, राइट। सो हम लोग का एक व्यू हो गया, क्लियर हो गया कि मार्केट शायद से नीचे आ सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया, राइट। मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और वापस सेम लेवल से क्या किया, मार्केट ने अपसाइड गया और वापस ऊपर से रजिस्टर फेस हुआ, मार्केट वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। सो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपसाइड गया, नीचे आया, वापस अपसाइड जाने की कोशिश किया और बाद में क्या किया, मार्केट ने लो ब्रेक किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट लो ब्रेक करने के लिए रेडी है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो वीकली में भी हम लोग को क्या मिला, मार्केट एक डाउन साइड आ सकता है और डेली टाइम पे हम लोग को क्या कंफर्मेशन मिला कि मार्केट वापस एक डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, ठीक है। सो अभी जो ट्रेड होगा हम लोग करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैं खुद एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं खुद ट्रेड लेता हूँ। सो मेरे लिए मार्केट एनालिसिस करना एकदम ईजी हो जाता है उसके लिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 25,100 से लेकर 25,700 तक के आसपास की मार्केट ने रैली किया और मार्केट एक क्लियरली एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पर बना, बाद में वापस एक लोअर लो बना के नीचे आ रहा है। सो मेरे हिसाब से मार्केट एक डाउन ट्रेंड जा सकता है, मगर मार्केट ने एक दो दिन यहाँ पे होल्ड करना चाहिए क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 400 पॉइंट की रैली हो गई है। सो मार्केट कंटिन्यू और कितना गिरेगा इसके लिए चांसेस थोड़े से कम है। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो नीचे जा सकता है। सो हम लोग पहले नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ये लेवल के नीचे अगर 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज हो रहा है, हम लोग डाउन साइड के लिए एंट्री लेंगे। जैसे लो ब्रेक होगा हम लोग एंट्री लेंगे, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट से लेके 2,000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। अगर आप मल्टीपल लॉट्स मारते हो तो हाफ क्वांटिटी 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ होगी और जो बची हुई क्वांटिटी है 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ होगी, ठीक है। इतना सिंपल है। अगर ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो रहा है और उसका लो ब्रेक हो रहा है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल बने तो अगर उसका लो ब्रेक होगा, सेम में हम लोग एक ही बार एंट्री लेंगे 20 पॉइंट्स एसएल या फिर 2,000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। 40 पॉइंट्स का अगर आप मल्टीपल लॉट्स मारते हो तो हाफ क्वांटिटी 40 पॉइंट्स पे और बची हुई क्वांटिटी हम लोग 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी सिंपल चीज़। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होगा, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ लॉजिक। मार्केट एक थोड़ा सा रिवर्स होने का या फिर एक थोड़ा सा होल्ड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। मार्केट एक फ्लैट ओपन होकर शायद से यहाँ पे होल्ड बनाने की कोशिश करेगा एक या दो दिन, या फिर नेक्स्ट डे ही मार्केट वापस से उसकी जो रैली है वो कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। सो एक सिंपल है, मार्केट अगर समझो एक बड़ा गैप ओपन हो गया, अगर ये लेवल के ऊपर कहाँ पे भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे और मैक्सिमम टारगेट रखेंगे ये वाला 25,930 के आसपास आने के बाद जितना भी पॉइंट्स मिल रहा है हम लोग अपनी पोजीशन है वो एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं या फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, मार्केट जैसे ये रेजिस्टेंस पे फेस होगा मार्केट एक वापस रिवर्स आने की कोशिश करेगा, या फिर अगर उसको अपसाइड जाना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे और यहाँ उसके बाद आपका ट्रेलिंग एसएल अगर आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ कि मैं खुद ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं हूँ।
क्योंकि देखो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि मेरे हिसाब से मार्केट इतना ऑलरेडी ट्रेंडी हो चुका है जिसमें हम लोग ने डिसेंट प्रॉफिट भी जनरेट किया। सो मेरे हिसाब से मार्केट एक दिन या फिर 2 दिन ऑप्शन बाइंग के लिए एटलीस्ट 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक प्रॉफिट दे चुका है 2 बार। तो वापस अगर थर्ड टाइम आपको ऑप्शन बाइंग में इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम है। सो इसके लिए ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में एटलीस्ट 2 दिन में वेट करूँगा। 2 दिन साइडवेज जाने के बाद अगर उसका रैली वो कंटिन्यू करता है, भले फिर अपसाइड जाएगा तो भी मैं अपसाइड में ट्रेड लूँगा, या फिर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो मैं डाउन ट्रेंड में ट्रेड लूँगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर समझो मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे है, अगर 2 दिन साइडवेज जाके अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो चुका है। क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट वो इमीडिएटली नीचे आएगा 1 या 2 दिन होल्ड करने के बाद। अगर 2 दिन होल्ड करने के बाद अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स आ चुके हैं, तो मार्केट वापस अपसाइड जाने की भी कोशिश कर सकता है। सो वो सिनेरियो में मैं अपसाइड की भी एंट्री ले सकता हूँ, मगर ऑप्शन बाइंग के लिए एटलीस्ट मुझे 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद मैं ट्रेड लूँगा, और ऑप्शन सेलिंग के लिए एटलीस्ट मुझे 1 दिन वेट करना पड़ेगा। क्योंकि 1 दिन अगर मार्केट साइडवेज जाकर अगर ये लो ब्रेक होगा तो एक ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल सेलिंग के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसमें मैं इन द मनी का ऑप्शन सेल करूँगा। इन द मनी में कॉल सेल करूँगा, प्रीमियम रहेगा 250 पॉइंट्स के हिसाब से प्रीमियम होगा, और जो टारगेट होगा वो 12,000 से लेके 15,000 के आसपास भी हो सकता है। जितना मार्केट देगा मैं उतना करूँगा। उसमें मैं पिरामिडिंग भी करूँगा, एवरेज करूँगा। अगर प्रॉफिट में पोजीशन जाएगी तो मैं मेरी पोजीशन है वो पिरामिडिंग करके और प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन बाइंग के लिए मैं मैक्सिमम 2 दिन वेट करूंगा, और ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर 1 दिन भी साइडवेज चला जाएगा, उसके बाद अगर डाउन साइड में ब्रेक हो रहा है तो मैं डाउन साइड के लिए भी एंट्री लूँगा। मगर ऑप्शन सेलिंग के लिए मैक्सिमम मुझे 1 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर सेटअप में 2 दिन रिका है तो 2 दिन भी वेट करूँगा, मगर एटलीस्ट मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में 1 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप्स आपको समझ में आएगा कि मैं कल या मंडे को मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड नहीं लूँगा, मगर आपको एक सिंपल वे में मार्केट एनालिसिस करके दिखाया हूँ, और वो प्राइस एक्शन बेस है। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट को थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, और अगर उसको रैली कंटिन्यू करना है तो मार्केट वापस 1 या 2 दिन के बाद मार्केट वापस एक रैली कंटिन्यू कर सकता है। और आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आता रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो अक्टूबर मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का अगर वीडियो आपने देखा नहीं रहेगा तो अभी भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।